क्वेश्चन नंबर 47 किया किसी ने ट्राई? 0 आया। ओके, कैसे किया बाय द वे? बोलो। हाउ? बोलो बोलो बोलो। ओके, आगे। वैसे 0 तो नहीं देखा। एक मिनट बता दो क्या किया तुमने। रेगुलर मेथड से बहुत टफ जाता है क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा जुगाड़ बता रहा हूँ यहाँ पे क्या करना। तूने क्या किया पता है क्या? यहाँ पे एक्सेल में किया ये जो एक्सेस टू सी है ना, वो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके। रेगुलर मेथड से क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करना इज लिटिल बिट टफ। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है? वी आर गोइंग ऑप्शन टू क्वेश्चन। ओके, हम कैसे जाएंगे? ऑप्शन टू क्वेश्चन जाएंगे। ऑलराइट, क्या है क्वेश्चन हमारा? 1 अपॉन x रेज टू b प्लस x रेज टू माइनस c प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू c प्लस x रेज टू माइनस a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू a प्लस x रेज टू माइनस b प्लस 1 would reduce to 1. Okay, इसका आंसर क्या है? This thing equal to what? 1. And then we need to find out what would be a plus b plus c. This is the question. तो रेगुलर मेथड से मत जाओ, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। 2 पेजेस तो आराम से लग जाएंगे। ठीक है, सो हाँ, जुगाड़ करते हैं अपन थोड़ा सा। चलो, क्या है अभी क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 1। ए ऑप्शन में दिया है आंसर 1, बी ऑप्शन में आंसर दिया है 0, सी ऑप्शन में आंसर दिया है -1, डी ऑप्शन में आंसर दिया है नन ऑफ दिस। ओके, क्या हुआ? वैल्यूज पुट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? कंडीशन दिया हुआ है। मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में? अगर कंडीशन दिया हुआ है तो वैल्यू रैंडमली नहीं ले सकते। ओके, कुछ सोच समझ के वैल्यूज लेने पड़ते हैं। नाउ लुक एट ऑप्शन ए। क्या दिया ऑप्शन ए? ऑप्शन ए के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी शुड बी व्हाट? 1। तो एक बार अपन वेरीफाई करते हैं, ए बी सी के ऐसे कोई वैल्यूज में ले सकती हूँ क्या? सो दैट a प्लस बी प्लस सी विल बी 1। कुछ मैनेज कर सकते हैं ना? ए बी सी के अपन वैल्यूज इस तरीके से अज्यूम करेंगे सो दैट उनका एडिशन मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सो लेट्स अज्यूम a as -2, b as +1 and c as 0. Can I do this? मैंने तुम लोग को बोला था 1 and 0 वैसे तो अपन लेते नहीं है, but there are some exceptions. कभी कभी हमें लेना पड़ता है 1 and 0 भी। सॉरी तो यहाँ पे अपन एक काम करेंगे, हाँ, +2 -1। a इक्वल टू लेंगे 2, b इक्वल टू लेंगे -1 एंड c इक्वल टू लेंगे 0। एनी डाउट? अंडरस्टूड? अब अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इफ आई हैव टेकन दिस वैल्यूज, व्हाट माय क्वेश्चन विल बी? अभी x के लिए तो कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया ना हमने, तो x के लिए भी अपन कुछ वैल्यू अज्यूम करते हैं। लेट्स से 2। ओके, लेट्स से 2। अभी x का वैल्यू फिक्स रखो, तीनों ऑप्शंस के लिए x का वैल्यू फिक्स रखो। हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है? हमें वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का फाइंड करना है। x के ऊपर कोई कंडीशन है क्या? कोई कंडीशन है तो x का वैल्यू फिक्स रखते हैं थ्रू आउट। ओके, तो x का वैल्यू वी विल टेक एज 2। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? Why I am doing these assumptions? Because अगर रेगुलर मेथड से सॉल्व करोगे तो एक तो बहुत ज्यादा अलजेब्रा वहां पे लगेगा, इट इज वेरी टफ। ओके, तो इसलिए अपन थोड़ा सा ये जुगाड़ वाला मेथड ले लो। चलो, x क्या है? 2 है, तो x मैंने 2 रखा। b क्या है अपना? फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से व्हाट इज b? -1। ओके, -1 प्लस x क्या है फिर से अपना? 2 रेज टू माइनस c क्या है? 0। सो 2 रेज टू 0 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू c। x is what? 2। x is 2। x is 2 रेज टू c। c क्या है? 0 है। ठीक है, c is 0 प्लस x is what? 2 again।
and a is what? -2. Any doubt in this? Yes. Plus 1 plus 1 upon x is what? 2. A is what? 2 plus 2 raised to minus of -1. Minus of -1 will be +1 ना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी -b है, हमने b के जगह पे -1 रखा है, सो माइनस माइनस विल बी +1. अब इसका आंसर कितना आता है चेक करते हैं. ओके 1 आ रहा है. वो 1 आया नहीं आया अपन को वेरीफाई करना है. अपन उल्टा जा रहे हैं, समझ में आ रही है बात? हम उल्टा जा रहे हैं, हम ऑप्शंस को अज्यूम कर रहे हैं. ऑप्शंस में क्या बोला उन्होंने? a प्लस बी प्लस सी 1 है, तो हम a प्लस बी प्लस सी ऐसे वैल्यूज ले रहे हैं, सो दैट आई विल गेट 1 एंड आई एम क्रॉस वेरीफाइंग दीज वैल्यूज विद क्वेश्चन. तो हम अभी वेरीफाई करेंगे कि ये जो वैल्यूज हमने रखे हैं उसका आंसर 1 आता है. ओके विल क्रॉस वेरीफाई. चलो क्या आया फिर? 1 अपॉन 2 raised to -1 will be half. Am I right? 2 raised to -1 will be half. 2 raised to 0 is 1 plus 1 plus 1 upon 2 raised to 0 is 1 plus 1 upon 2 square plus 1 plus 1 upon 2 square is 4 plus 2 plus 1. कितना आया ये? 2 plus half कितना आता है ये? 2 plus half कितना आता है? 2 plus half 2 plus half 5/2 आता है. 2 plus half is 5/2 plus 1 upon 2 plus 1/4 2 plus 1/4 कितना आया? 9/2 9/4 सॉरी. ओके 9/4 प्लस ये कितना आया? 7 1/7. So how much is this? 2/5 plus 4/9 plus 1/7. तो अब एलसीएम चलो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे 63 से, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 35 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 से. अपना एलसीएम होगा 5 × 9 × 7. ओके सही है ना? 5 × 9 × 7 मतलब यहाँ पे मुझे 9 × 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा? 5 × 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे 5 × 9 से. ऊपर क्या करना पड़ेगा? 2 × 63 प्लस 4 × 35. कैलकुलेटर से तुम्हारे पास यूज करो. आता है क्या 1 बताओ? चलो वेरिएबल्स देखने से अच्छा नंबर्स देखना ज्यादा अच्छा लगता है हमें मैथ्स में. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ एलसीएम वाला स्टेप. सी एलसीएम इज व्हाट? 5 × 9 × 7. यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी 5 है. किसकी कमी है? 9 × 7 की कमी है. सही है ना? 9 7s are how much? 63. यहाँ पे क्या है? 9 है. किसकी कमी है? 5 × 7 की कमी है. एलसीएम ऐसा ही लेते हैं ना अपन. चलो यस 651 न्यूमरेटर में आ रहा है एंड डिनोमिनेटर में 1 कैसा है? अच्छा मतलब दोनों का 651 आ रहा है क्या? दोनों का 651 आ रहा है पक्का? नीचे 651 नहीं आना चाहिए. नीचे कितना आ रहा है? 315 ना. सही है. एंड ऊपर 651 तो नहीं आ रहा है ना 1. दिस इज नॉट 1. सो अपना असम्पशन रॉन्ग है. सही है ना? ए ऑप्शन इज रॉन्ग. समझ में आ रही बात? फिर भी ऑप्शन पे जाने का देखो. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. अच्छा देखते हैं ना. 0 चाहिए ना हमें. बी ऑप्शन के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी शुड बी व्हाट? 0. तो a का वैल्यू ले लो 1, b का वैल्यू ले लो -1 एंड c का वैल्यू ले लो 0. नाउ ट्राई आउट. तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? सॉरी क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन ही छोड़ देंगे हम तो, है ना? सही है ना सुयश? यस मैम बोल रहा था. 1 अपॉन क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन? देखो x raised to b मतलब 2 raised to -1 प्लस x raised to -c 2 raised to b ऑप्शन के हिसाब से c क्या है अपना? 0. ये समझ में आ रहा है ना? b ऑप्शन क्या है अपना? a प्लस b प्लस c शुड बी 0. तो मैंने a b c के वैल्यूज कैसे लिए? 1 -1 0 सो दैट आई विल गेट एडिशन एज 0. अपन क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं क्वेश्चन को, नथिंग एल्स. ओके 2 is
सॉरी 2 raised to minus c मतलब 0 plus 1 plus 1 upon x raised to c 2 raised to 0 plus 2 raised to minus 1 plus 1 1 upon x raised to a 2 raised to 1 plus 2 raised to minus of minus 1 plus 1. चलो अब मुझे तुम बताओ ये कैलकुलेट करके बनाता है क्या? आई नो थोड़ा सा ये भी लेंथी है बट यस यहाँ पे एडवांटेज ये है कि देयर इज नो अलजेब्रा, देयर आर जस्ट नंबर्स. ओके, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड टेक एलसीएम बहुत कुछ इसमें करना पड़ता है. सो यस लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. मोटिवेशन की जरूरत है सबको. चलो बताओ. आ रहा है क्या वन? आ रहा है पक्का? नहीं आ रहा है वन? जन्मेश कुछ सॉल्व भी नहीं कर रहा, तो वो पीछे पीछे जा रहा है ना, इस वजह से हो रहा है. हाँ इधर बैठने चाहिए, दिमाग चलता है तेरा. वन आया इसका. यस, सो 1 upon half plus 1 plus 1. Anything raised to 0 it's 1. Okay, plus 1 upon 1 plus half plus 1 plus 1 upon 2 plus 2 minus minus plus हो जाएगा. so 2 plus 1 कितना है फिर? ये 5/2 आया नीचे. यहाँ पे भी क्या आया? 5/2 आया. और यहाँ पे भी क्या आया? 1/5 आया. तो this is what 2/5 plus 2/5 plus 1/5. so this is 2 plus 2 plus 1/5. 1 आया. now it is verified. तो क्वेश्चन के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया. are you getting 1? yes. तो yes, B option is the answer. A plus B plus C should be 0. ठीक है. आंसर क्या लिखे? कौन कुछ नहीं पूछा. A plus B plus C 0 आया ना. ओम ऐसा मत कर यार, तो आईसीएसई बोर्ड का है. चलो डन. यस, आज भी 5:15 ना? क्यों? ऑनलाइन है आज. पहुंचते हो क्या तब तक? फिर पहुंचते हो 6:15 तक घर पे? कहाँ से आते हो तुम लोग? 7:30. हाँ आळंदी बरोबर. मग वेळच लागणार. चलो डन. यस एवरीवन, लिखो लिखो लिखो, कुछ तो लिख. चलो 48. 48 में एज्यूम करने की जरूरत, हाँ कर सकते हो एज्यूम. है. अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है. थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे. ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है. हाँ याद आया किसी को? साइन है बीच में, प्लस का साइन है. इसने सॉल्व करना शुरू किया था. z raised to b minus a, z raised to c minus a,
इक्वल टू व्हाट? दिस इज द क्वेश्चन. किसी को भी याद नहीं आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन किया है हमने इस टाइप का. लेटर्स सेम नहीं है बट सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है. प्लस है बीच में प्लस है. यू रिमेम्बर हमने x रेज टू l माइनस m प्लस x रेज टू m माइनस n ऐसा क्वेश्चन किया था. क्वेश्चन नंबर 23 नहीं रे. नहीं 25. m minus n m minus p. It is exactly same. Okay, सिर्फ लेटर्स चेंज हुए, नथिंग एल्स. चलो अगर नहीं करना है वो सब तो वैल्यू अज्यूम करो. वैल्यू जिंदाबाद. चलो z का वैल्यू रखो, a एंड b एंड c का वैल्यू रखो. z का वैल्यू ले लो 2. ठीक है चल तेरे वैल्यूज देख लो. छोटे वैल्यूज ले लो सो दैट कैलकुलेशन के लिए इजी जाता है. जब कंडीशन दिया रहता है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है अज्यूम करने में. कंडीशन व्हेन कंडीशन इज नॉट गिवन इट्स वेरी इजी टू अज्यूम. सो नहीं आया अभी तक आंसर? चलो बताओ फिर. सेम वैल्यूज लिए सबने. z equal to 2, a equal to 1, b equal to 2, c 3. Anyone? Shikha? अच्छा next. This 48 one. You got one, huh? Everyone? Om. Yes. तब पेशेंस रखने का एक साथ. वैल्यू रखने से अरे ओके चलो. रे अभी भी z is 2, 1 minus 2. z is 2, a minus c. पक्का? b minus c, that is 2 minus 3, plus 2 raised to b minus a, that is 2 minus 1, plus 1 upon 1 plus 2 raised to c minus a, that is 3 minus 1, plus 2 raised to c minus b, that is 3 minus 2. ओके तो कितना आया ये 1 plus
2 raised to minus 1 plus 2 raised to minus 2 plus 1 upon 1 plus 2 raised to minus 1 plus 2. 2 raised to 2 plus 2 raised to 1. कितना आ रही है? 1 plus half plus 4. सही है? Plus 1 upon 1 plus half plus 2 plus 1 upon 1 plus 4 plus 2. Any doubt? यहां तक एक एलसीएम. सो 1 अपॉन एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा? ये 4 आया, ये 2 आया, ये 1 आया एंड एलसीएम क्या आया इसका? 4. सही है ना? एलसीएम 4 आया ना इसका. डिनोमिनेटर हमें सेम करना है ना. सो यहाँ पे 1 अपॉन 1 है तो इसको 4 करना है मुझे, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा. सो आई विल गेट 4 एवरीवेयर. ओके. 1 अपॉन यहाँ पे एलसीएम शुड बी 2. Here you have 1 upon 1. Here you have 2 upon 1. Into 2 into 2. So this is 2 plus 1 plus 4. Any doubt? 1 upon 7. All right. This is how much? 7 by 4 na, in denominator. So it becomes 4 by 7. Then this is what? 2 by 7. And this is 1 by 7. So this is 7 by 7. 1. Got it? Yes. Everyone? Time. Ala, good. 49. 49. Okay. कैसे? Five point 678 raised to x. 0.5678 raised to y. Condition है, values assume नहीं कर सकते. When you have condition given in the question, you can't assume the values. Remember, okay? जब condition नहीं रहता है question में, तो you can assume the values. But whenever ये condition दिया हुआ है ना हमें, 5.678 raised to x equal to 0.5678 raised to y. So condition is given to you, so you can't assume the values. So yes, कुछ तो करना पड़ेगा. क्या करोगे? K. Divide by 10. हाँ सही है. K लिया पहले. कितने लोगों को आया इसका आंसर? How many? Okay. वहां पे कोई तो चिल्ला रहा था B ऑप्शन. ओम. सुनाई दिया. डायरेक्ट गूगल के लगा. चलो बाकी लोग ट्राई करो एटलीस्ट. क्या हो? उसकी प्रोसेस क्या है? अच्छा उसको वो तो पहले से करके आती है. ये अभी किया ना. ईगो हर्ट हुआ उसका. ओम का. हाँ ईगो हर्ट हुआ. अरे संदीप महेश्वरी बाजू में बैठा है तो क्यों लौट लेगा. चलो के लेना है फिर हमें. 5.678 raised to x equal to k. ठीक है. 0.5678 raised to y equal to k. 10 raised to z equal to k. मैंने क्या बोला था? अब के लिए 5.678 हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो x को हटाना पड़ेगा, और x को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? रेसिप्रोकल. याद आ रहा है कुछ चीजें? यस, मत बनाए. सो 5.678 ये x को हटाना है हमें, तो होल थिंग रेज टू 1 by x. तो जो चीज हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है वही चीज हमें राइट में करना पड़ेगा. सो रेज टू 1 by x. तो x चला गया. क्या आया ये? 5.678 इक्वल टू k रेज टू 1 by x. अब फिर से पूरा प्रोसेस मत करो, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन से 0.5678 equal to k raised to 1 by y. Any doubt? Understood? And 10 equal to k raised to 1 by z. Any doubt in this? अब
तुम्हें याद है हमने 2 3 6 ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें 2 into 3 = 6 लिखा था, याद आ रहा है? सेम चीज यहाँ पे करनी है। क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मैं 0.5678 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 0.5678 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ 5.678 आएगा। ऑलराइट, तो ये कितना है? k raised to 1 by y इंटू ये कितना है? k raised to 1 by z एंड ये कितना है? k raised to 1 by x. Any doubt? Understood or not? Yes. मैंने क्या किया? हमें 1 by I mean x y z का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो x y z का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को रिलेट करना पड़ेगा ना। तो कोई तो एक की होगा जो उनको रिलेट कर पाए। व्हाट इज दैट की? 0.5678 into 10 will give you what? 5.678 है ना? This equation I got which will relate x, y and z. Okay, तो 0.5678 क्या है? k raised to 1 by y. 10 क्या है? k raised to 1 by z and 5.678 क्या है? k raised to 1 by x. Magic. k raised to 1 by y plus 1 by z. मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। Any doubt in this? मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड, इक्वल टू k raised to 1 by x. Any doubt? Understood? अब बेसिस सेम है, k और ये k बेसिस सेम है ना, पावर्स भी क्या हो जाएंगे? सेम. सो 1 by y plus 1 by z equal to 1 by x. तो इनको शिफ्ट कर दो। अच्छा, क्या हो गया यार? अच्छा, -1 by z. इसलिए अपना बोर्ड मार्कर पारंपरिक एकदम सही रहता है। ऐसे कुछ होता रहता है टेक्निकल इश्यूज कुछ ना कुछ। चलो डन। आंसर क्या आया? 0. यार 50-51 तो तुम लोगों ने बताना चाहिए मुझे यार क्वेश्चन का आंसर। चलो बताओ। कुछ याद आया? प्रूव दैट फॉर क्या है क्वेश्चन? वर्ड वैल्यू ढूंढना है। मैंने 2 फॉर्मूला बना के दिए थे। 2 फॉर्मूला बना के दिए थे मैंने। लगाओ फॉर्मूला रमेश। मैथ्स की क्लास ना सुबह सुबह 7-7:30 बजे होनी चाहिए। सुबह 7-7:30 बजे होनी चाहिए। आते आना पड़ेगा। डायलॉग है ना, एक डायलॉग याद आया मुझे। पहले मजबूरी में किया था, मजा आ रहा है। ऐसा कुछ तो था। इस कोई तो भी वेब सीरीज में है ना ये डायलॉग। तुमने देखी नहीं? कोई वेब सीरीज देखता नहीं है क्या? ये डायलॉग पता नहीं तुम लोगों को? अरे क्या ये डायलॉग किसी को भी पता नहीं है? मुझे याद नहीं आ रहा है डायलॉग याद है। हिंदी के शायद, तो हिंदी के ना, डायलॉग हिंदी का है यार। तो हिंदी का है। यस, वीडियो ऑफ करो क्या? मैं Which option? क्या है? सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला बना के दिया है मैंने। क्या था फॉर्मूला? p-1/3 था, प्लस माइनस क्या था? इस केस में क्या आएगा? माइनस से प्लस। इस केस में पक्का? भरोसा कर लूं? पेजेस पलटो तो फॉर्मूला दिखेंगे।
जैसे एक्सप्रेशन बना के दिया था मैंने, x इक्वल टू p रेज टू 1/3 प्लस p रेज टू -1/3. याद आया कुछ? Yes everyone. And there was question, x cube minus 3x equal to what? This was the question. Got it? याद है सुरेश? एब्सेंट नहीं था तू, मुझे याद है, बोलना मत एब्सेंट था मैं. इक्वल टू क्या? p प्लस 1/p. ओके, ओके. सो p क्या है? अभी अपने क्वेश्चन के साथ रिलेट करो इसको. p कितना है? 4. यहाँ पे p कितना है? 4. तो आंसर में क्या आएगा? इफ आई वांट टू फाइंड आउट x क्यूब माइनस 3x, if you relate this expression with this expression, p क्या है तुम्हारा? If you relate this expression with this expression, so यश p क्या है तुम्हारा? यश p is how much? 4. p is 4. Okay, so x cube minus 3x क्या आएगा? p plus 1/p. वही है ना? p के जगह पे क्या रख देंगे अपन? 1/4. लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? 4x क्यूब माइनस 12x. मतलब ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई. एनीवन हैज एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? सो फॉर्मूला याद रखने का एडवांटेज देखा मैंने, बोला था ना फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. सो 4x क्यूब माइनस 3x इक्वल टू 4 into 4 plus 1/4. So this is 4x cube minus 12x equal to 16 plus 4 into 1/4, which is 16 plus 1, which is 17. Which option? D option. Understood? Yes. So सब कुछ पूरा फिर से सॉल्व मत करो. a plus b होल क्यूब अगर फिर से यूज नहीं करना है, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम है 50 क्वेश्चन में? फॉर्मूला मैंने लिख के दिया हुआ है स्क्रीन पे, देखो. ये जो है ये फॉर्मूला है. दिस इज फॉर्मूला. ठीक है? इफ यू हैव x इक्वल टू p रेज टू 1/3 एंड p रेज टू 1/3 प्लस p रेज टू -1/3 एंड यू नीड टू फाइंड आउट x क्यूब माइनस 3x, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास p प्लस 1/p. So we are relating this thing with our given expression and we got p equal to 4. And if you have p equal to 4, then directly 4 plus 1/4 will be your answer. Chalo next. 26. Plus 1, na? क्या है फॉर्मूला अपना? फिर से कंपेयर दिस. p रेज टू 1/3 p रेज टू -1/3, 5 रेज टू 1/3 5 रेज टू -1/3. तो p कितना आएगा? 5 है ना? अपने क्वेश्चन को रिलेट किया तो p कितना आएगा? 5. तो आंसर क्या है? x क्यूब माइनस 3x कितना आता है? p प्लस 1/p आता है. तो सिमिलरली x क्यूब माइनस 3x कितना आएगा? 5 प्लस 1/5 आएगा. बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? 5x cube minus 15x find out करना है. So what we will do? We will multiply this by 5. So how much is this? 5x cube minus 15x equal to 25 plus 1. So कितना है फिर ये? 5x cube minus 15x equal to 26. Understood ना? Got it? अगला क्वेश्चन.
यहाँ तक अंडरस्टूड ना सब? ओके यस मैम। चलो आगे 52 ax raised to 2/3 plus bx raised to 1/3 plus c equal to 0 एंड हमें फाइंड आउट करना है a cube x square plus b cube x plus c cube। कुछ ऑब्जर्व किया? एनी ऑब्जर्वेशंस? कुछ तो रिलेशन है दोनों एक्सप्रेशंस में, क्या रिलेशन है कौन बताएगा मुझे? हाँ रिलेशन फिलहाल तो इन दोनों का ही है। क्यों है इंडिविजुअल टर्म्स का इंडिविजुअल क्यूब्स है ना, हर एक टर्म का क्यूब है नीचे। मतलब अगर तुम देखोगे तो ax raised to 2/3 उसका अगर हमने क्यूब किया तो क्या मिल रहा है हमें? a क्यूब x raised to 2/3 raised to 3 3 3 चला गया, क्या आया? स्क्वायर आया। एनी डाउट इन दिस? यस। उसके बाद b x raised to 1/3 इसका अगर मैंने क्यूब किया तो क्या आता है? b का क्यूब, 3 3 चला गया, x आया, ये टर्म मिल गया। उसके बाद c का अगर हमने क्यूब किया तो क्या आ रहा है? c क्यूब। तो अगर मैंने इस टर्म को a लिया तो a का क्यूब इज व्हाट? a क्यूब x स्क्वायर। कौन से टर्म को a लिया मैंने? a इज इक्वल टू ax रेज टू 2/3। अगर इस टर्म को मैंने कैपिटल A लिया तो a का क्यूब कितना आ रहा है? a क्यूब x स्क्वायर। अगर इस टर्म को मैंने b लिया, कौन से टर्म को b लिया है मैंने? b इक्वल टू bx रेज टू 1/3, तो b का क्यूब कितना आएगा? b क्यूब x। और इसको कैपिटल C लेते हैं, स्मॉल c को, तो वो तो c का क्यूब इज। अब अगर तुमने ऑब्जर्व किया तो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है? ये पूरा टर्म तुम्हारा क्या है? कैपिटल A। ये पूरा टर्म मैंने क्या लिया? कैपिटल B। और ये पूरा टर्म मैंने क्या लिया? C। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? 0 दिया हुआ है क्वेश्चन। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? a क्यूब, दिस इज a क्यूब ना, चेक इट आउट, a क्यूब प्लस दिस इज b क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ रहा है? ये हमें प्रूव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या एग्जैक्टली? नाउ टेल मी व्हाट शुड बी डन। अब ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई। अब आगे बड़ा वाला कल जो किया था, वेरी गुड। क्या था वो फॉर्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाँ आगे माइनस। अब तो आंसर बताओ। चलो तुम्हारे पास a प्लस बी प्लस सी है, तुम्हें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी फाइंड आउट करना है। एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ टेल मी द आंसर। हाँ, और a b एंड c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बताओ आंसर। Yes. You have a का value, b का value and c का value. Okay. Then you have one condition, a plus b plus c equal to 0. And तुम्हें find out करना है a cube plus b cube plus c cube. Formula is there in front of you. दिमाग पे जोर पे नहीं डालना, सब कुछ सामने। Yes. Right hand side पूरा 0 हो जाएगा।
अब आगे का पार्ट कर, ए का वैल्यू रख, बी का वैल्यू रख, सी का वैल्यू रख, डन। Which option? C. C option. Everyone. Start the option. What is this? A plus B plus C. हमने क्या प्रूफ किया है ऊपर? A plus B plus C is 0. So ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. Yes. तो क्या बचा हमारे पास? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3A इंटू B इंटू C. अब इसको शिफ्ट करो. शिफ्ट करने के बाद क्या होगा? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इक्वल टू 3 इंटू A इंटू B इंटू C. हमारा टारगेट क्या है? देखो जरा, हमें यही तो फाइंड आउट करना है. A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब भी तो फाइंड आउट करना है. ओके, तो A की जगह पे क्या रखोगे? AX रेज टू 2/3. B को क्या रखोगे? BX रेज टू 1/3. एंड C को बस स्मॉल c. ठीक है, तो क्या है फिर? 3 इंटू A इंटू B इंटू C कितना है? 3ABC. X रेज टू, फर्स्ट x में पावर क्या है? 2/3. सेकेंड में पावर क्या है? प्लस 1/3. Why is it plus? Because they are multiplied. X raised to 2/3 and x raised to 1/3. They are what? Multiplied. So powers are added. Okay. तो क्या है फिर ये? 3 into A into B into C. 2 plus 1 is 3. 3/3 is 1. 3A, B, C, X. Which option? A option. A, C option कैसा आया था? A option should be the answer. पहले हमने क्या किया? क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया. क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने से हमें क्या पता चला? ये क्या है? इंडिविजुअल टर्म्स का क्यूब है, ये हमें पता चला. राइट? तो इफ दिस इज A, B एंड C, देन this is A cube plus B cube plus C cube. So A plus B plus C is 0 and we need to find out A cube plus B cube plus C cube. All right. तो फिर A is to AX raised to 2/3, BX raised to 1/3 and C is. So मैंने ये फॉर्मूला लगाया A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. Now this is what? 0 from question. So ये पूरा right hand side क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Then I shifted this 3ABC on right hand side. एंड अब ये कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C तो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं. हमारे क्वेश्चन में वी हैव स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड x. सो वी हैव टू फाइंड आउट आंसर इन दैट टर्म्स ओनली. सो a की जगह पे मैंने क्या लिखा? ax raised to 2/3, b के जगह पे bx raised to 1/3, c के जगह पे c. That's it. ओके, अंडरस्टूड? हो गया ना? थोड़ा टफ क्वेश्चन शुरू अब. यस. क्वेश्चन 53. ये भी किया हुआ है हमने ऑलरेडी. याद आ रहा है कुछ? You were having XYZ in place of PQR, if you remember. Question 28 की तरह है. चलो बताओ.
ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, you will get b on both the sides. चलो try to solve this. आया आंसर? वन ऑप्शन बी, यस. बी ऑप्शन फाइनल. आज एक तो भी आंसर आया. पक्का नहीं ना? नहीं सच्ची बात. But you have a raised to p equal to b. a के जगह पे what we are going to substitute? c raised to r. So a के जगह पे c raised to r substitute किया, whole thing raised to p ना. अभी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, c raised to rp. c के जगह पे क्या रखोगे? b raised to q raised to rp. So what is this? b raised to pqr equal to b. ये b के पावर में क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है. बेसिस सेम है, पावर शुड बी इक्वल. pqr equal to 1. अंडरस्टूड ना? यस. Question 54. A raised to p equal to b raised to q equal to c raised to r and b square equal to ac. Then find out q into p plus r upon pr. Chalo, try to solve this. कौन से क्वेश्चन पे हो तुम लोग? सेम क्वेश्चन. Anyone is ready with answer? ये लेना है. क्यों आ रहा है आंसर? पता नहीं. इवन आई डोंट नो द आंसर. आ सकता है. एनीवन? और कोई ऑप्शन किसी का? तुम्हारे पास आंसर है? आया ही नहीं. हाँ, सच में सॉल्व किया? नहीं ना? चीटिंग. के तो लेना है फिक्स. के लेते तो क्या करते?
अपन के पावर से रेज टू करते हैं ना अपन, वहां तक हुआ, फिर इजी है, फिर कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। a raised to p equal to b raised to q equal to c raised to r equal to k, right? तो a raised to p equal to k, b raised to q equal to k and c raised to r equal to k. Any doubt in this? Understood? Now a is what, मैंने क्या बोला था, इस p को हटाना है मुझे, a को अकेले रखना है। तो a को अगर अकेले रखना है, p को हटाना है, तो कैसे करोगे? a raised to p raised to 1 by p, एंड जो भी लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है सेम चीज राइट हैंड साइड में करनी पड़ेगी। सो k रेज टू व्हाट, 1 by p। एनी डाउट? तो pp चला गया, a इक्वल टू k रेज टू 1 by p। एनी डाउट इन दिस? सेम थिंग we will follow for second expression. Just by observation you can say b is equal to k raised to 1 by q. Can I say this everyone? c equal to k raised to 1 by r. Okay, now one more condition we have, b square equal to ac. We are going to use that. Okay, क्या condition है? b square equal to ac. b square equal to ac. b is what? k raised to 1 by q. ये b है, b का क्या चाहिए हमें? स्क्वायर. so k raised to 1 by q का स्क्वायर equal to a into c. What is a? k raised to 1 by p. What is c? k raised to 1 by r. ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हुआ? k raised to 2 by q. एंड यहाँ पे 1 by p और 1 by r क्या हो जाएंगे? ऐड, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। सो 1 by p प्लस 1 by r। बेसिस कैसे है? सेम है, दोनों जगह पे k है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। सो 2 by q equal to 1 by p plus 1 by r. So 2 by q equal to r plus p upon pr. So 2 equal to q into r plus p upon pr. वही पूछा है ना उन्होंने, देखो q into r plus p upon pr. So what is the answer? 2, C option. Okay. Yes. गूगल पे देख के आंसर मत बता, कोई नहीं। Okay, any doubt? Understood? अरे 55 तो इजी है, बहुत इजी है। assumption भी कर सकते हो, assumption बहुत पसंद आया क्या सबको? चलो नेक्स्ट 55, x raised to a upon a minus b upon x raised to a upon a plus b divided by x raised to 1. पक्का? किसने बोला? बनाया सुयश। ओम सॉल्व करता है, सुयश आंसर देता है। इसलिए कल परसों दोनों चुपचाप थे, खाई नहीं सपोर्टर। एक दिन सुयश एब्सेंट, एक दिन ओम एब्सेंट, दोनों भी नहीं बता रहे कि एब्सेंट। चलो बताओ इसका आंसर, मैं आता है। None of these? 48 upon 7.
48 upon 7 इतना डेंजर आंसर आ रहा है. मतलब 2 is actually I should not get that. देखते हैं अभी चल के 1 मिलना चाहिए वैसे तो. और कोई आंसर? और कोई आंसर? 2 raised to 48 by 7 के अलावा 2 raised to 48 by 7. ऐसे अजीब आंसर क्यों आ रहे हैं? None of these. हाँ मतलब आंसर डिफरेंट होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. None of these आ रहा है मतलब 0 1 and -1 के अलावा आंसर्स आ रहे हैं. ठीक है. We'll solve by regular method to confirm. ओके. डिवीजन है तो रेसिप्रोकल लेंगे ना, इसका मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे उसको. सो यहाँ पे क्या है, a raised to m अपॉन a raised to n. ओके. सो ये डिवीजन है, इसको पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल. ओके. तो क्या आ जाएगा, x raised to a अपॉन a minus b whole divided by x raised to a upon a plus b into x raised to b upon b plus a divided by x raised to b upon b minus a. जब ये डिवीजन होता है, when you convert that into multiplication, इसका क्या लेना पड़ता है हमें, रेसिप्रोकल. याद आ रहा है? यस, पता है ये क्या हुआ, बोलो. हाँ, यहाँ पे ये उल्टा हो गया ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना है. When you have 2 by 3 divided by 1 by 6, let's say, what do you do? 2 by 3 into 6 by 1. ये करते हैं ना अपन 4th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स. ठीक है. So reciprocal लेते हैं ना अपन. Same thing we have done. We have taken reciprocal. ये नहीं किया था किसी ने? फिर दिशा तुम्हारा क्या हुआ? 48 by 7 ही देखते हैं. a raised to m अपॉन a raised to n पावर्स की क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन. ठीक है. या फिर व्हाट यू कैन डू, बेसिस तो सब जगह पे सेम है ना, x x x x एवरीवेयर x इज देयर. अब हाँ अज्यूम करके करने वाली हूँ मैं, बट एक बार मुझे तुम्हारे आंसर वेरीफाई करने. b अपॉन a माइनस b एंड जो भी पावर में है, आई मीन जो भी न्यूमरेटर में है उसको ऐड करो, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको सब्ट्रैक्ट करो. जो भी न्यूमरेटर में है वो पावर्स को ऐड करो, जो भी डिनोमिनेटर में है उनको सब्ट्रैक्ट करो. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. a अपॉन a माइनस b, ये माइनस है, ये माइनस है, आई विल मेक इट प्लस. b अपॉन a माइनस b, then we will solve this. assume करके इजी हो रहा है, सच बोल रहे हैं यार. तो a plus b. ठीक है. तो x raised to a plus b upon a minus b plus b minus a upon a plus b. So if you cross multiply, none of these आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है पक्का? सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग तो नहीं गया? सब कुछ सही. सही तो है यार, सही है. x raised to a square plus b square plus 2ab plus नहीं सही है रे. ये साइन चेंज किया ना हमने. कहाँ पे? यहाँ पे 1 अपॉन है. ओ a अपॉन ना,
a अपॉन a माइनस b है वो, बट यहाँ पे तो सेम लिया मैंने। जीरो वन आ रहा है पक्का? प्रॉपर वन क्या होता है? देखते हैं। ए किसी की तो वैल्यू, तुम्हारा वन नहीं आ रहा है ना दिशा? तुम्हारा वन आ रहा है? जिसका नहीं आ रहा है वन, वो मुझे वैल्यूज बताओ। x इज इक्वल टू 2 लिया, a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, जिसका आंसर नहीं आया है। बात तो सही है तेरी, ठीक है चल कोई बात नहीं, फिर भी सेम आना चाहिए। a को 4 b को 3 लेना है दिशा। जिसका आंसर नहीं आया उसके वैल्यू एक बार वेरीफाई करके देखते हैं ना, उसको भी गलती समझ में आएगी। क्या सुयश तो सेल्फिश बन रहा? सुयश सेल्फिश क्यों बन रहा है तू? वन आ रहा नहीं आ रहा? उनका वन आ रहा है प्रॉपर। 2 raised to a ना, a अपॉन a प्लस b। इसको छोड़ दो, x को छोड़ ही देते हैं लोग वैसे भी। x को कौन पकड़ के बैठता है? जिंदगी खराब हो जाएगी है ना। डिवीजन है ना वो, डिवीजन। अब क्या आएगा ये? 2 raised to 4 upon 1 आएगा वो, राइट, न्यूमरेटर में। एंड दिस इज 2 raised to 4 upon 7 आएगा इनटू 2 raised to 3 by 7। उल्टा किया मैंने फ्रैक्शन। 2 raised to 3 upon -1 आया। सो 2 raised to 4 plus 3 by 7 minus 4 by 7, ये -3 का +3 हो जाएगा। सो 2 raised to ये 7, ये हो गया -1 by, सच बोल रहे हो? 48 by 7 आ रहा है। ओए कैसे बनाया था? नन ऑफ दीज आना चाहिए, नन ऑफ दीज ही आना चाहिए। यहाँ पे भी वो दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ भी कैंसलेशन नहीं हो रहा है, जीरो नहीं आया है। इसलिए मैंने बोला एक बार रेगुलर मेथड से मुझे वेरीफाई करने दो, क्योंकि वहां से भी वैल्यूज मतलब सिंप्लीफिकेशन किया तो भी नन ऑफ दीज। अच्छा चलो, अब तुमने कौन से नंबर्स लिए? ओ, ए को 2 रखा और बी को 3। चलो देखते हैं ना। x raised to a upon a minus b है ना, 2 upon 2 minus 3। then x raised to a upon a plus b, so 2 upon 2 plus 3 divided by x raised to b upon b minus a and b upon b plus a। तो क्या हुआ ये? x raised to -2, x raised to 2 by 5, क्या हुआ? उल्टा किया ना इसको। ये क्या है? 3 by 5 ना, और ये क्या है? x raised to 3। अब पावर्स चेक करो, -2, जो भी न्यूमरेटर में उनको ऐड करो, जो भी डिनोमिनेटर में उनको सब्ट्रैक्ट करो। कितना आ रही है? ओम -5 प्लस 1 by 5, कहाँ पे आ रहा है? 0 1। x raised to -25 plus 1 ना, that is -24 by 5। तो x raised to 0 तो नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, so 1 तो आएगा ही नहीं आंसर। कोई भी वैल्यू ले लो, तुम्हें x raised to 0 मिल ही नहीं रहा है। अगर दिशा के वैल्यूज के हिसाब से गए तो यू आर गेटिंग 2 raised to 48 by 7, एंड अगर इनके वैल्यूज के हिसाब से गए तो भी x raised to -24 by 5, so you're not getting 0 power। इसलिए मैंने रेगुलर मेथड से भी एक बार चेक किया। क्या हो तुम्हारे कौन से वैल्यूज है? मेरा वैल्यूज कौन से? कोई वैल्यू 2 and 3। क्या बात है? मेरा भी सेम लिया ना वैल्यूज, सेम वैल्यूज के लिए कहां पे? वेयर मिली क्या गलती? डन? यस एवरीवन, चले आगे। हाँ नेक्स्ट में ना, हाँ कर सकते हो, नेक्स्ट में भी अज्यूम कर सकते हो।
बट फॉर्मूला तो है हमारे पास। क्या हुआ बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करो, चलो फटाफट। हाँ सही है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यन लड़ दिया, आर्यन वो मत सोच। चुपचाप था बेचारा, फर्स्ट लेक्चर में कुछ ही बात नहीं करता था। यू मोटिवेशनल स्पीकर, पता नहीं कौन सा मोटिवेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 56, चलो सॉल्व करो। का बदनाम हो गया, पहले हफ्ते में बदनाम हो गया। फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन यार, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया तो भी चलेगा। वैल्यूज लेने हैं तो ले लो, आइडेंटिटीज यूज भी कर सकते हो। क्या कर रहे हो, वैल्यूज ले रहे हो, आइडेंटिटीज नहीं। तो बहुत हाई लेवल का जोक पास हुआ है क्या? ओम सुयश, इसने तो बहुत हाई लेवल का जोक पास किया है। कौन से वैल्यूज लिए? x का 2 और बाकी तीन को 4 1 2 3 ले लो, चलेगा। एक का 1 x को 1 मत लो बस। काय x x करतोस जन्मेश? अरे वो आठवण येते काय आठवण? फास्ट रहता हूँ। सब यार, सबको अपने अपनी यादें आ गई। यश हादसे होने के बाद लोग ऐसे ही बोलते हैं। इसने छुट्टी देते हैं दोनों ऑल्टरनेट। हेलो बरोबर। बोलो आंसर। ऑप्शन में एक बार सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करना पड़ेगा। यस, मत उतार इतना गुस्सा, सहना है। और नवंबर तक, दिसंबर तक, नवंबर तक तो और 5 अपने रंग दिखाएगा। स्टैट्स है तुझे बचाने के लिए, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग है ना, क्यों जोड़ ले रहा? बट ये 40 में से सीधे 40 मत हटाओ, 20 को भी अटेम्प्ट करो। इसमें से 25 10 सुयश ऐसे करेंगे।
अच्छा है मैथ्स लाइक्स यू, वो पीछे नहीं छोड़ेगा. You don't like maths, but maths likes you. चलो x is 2. Okay. AB. Many people like maths. B it's 2. 2 square. Raised to a plus b, right? A कितना है 1 and b कितना है 2. 1 plus 2. X raised to b square plus c square. X raised to b into c. b plus c. X raised to ca 3 into 1. X raised to c square plus a square raised to c plus a. तो क्या आएगा फिर आंसर? x ही रखते हैं यार, 2 लेने की जरूरत नहीं है वैसे उसको. ऑप्शन नहीं आ रहा है. x raised to 2 upon x raised to 5 whole thing raised to 3 into x raised to 2 square is 4 plus 3 square is 9. 9 plus yeah get 13 x raised to 6 raised to 5 into 3 x raised to 10 raised to 4. 2 minus 5. 2 minus 5 minus 3 minus 3 raised to 3. 13 minus 6 7. 7 x raised to 7 raised to 5 into x raised to 3 minus 10 minus 7 minus 7 raised to 4. How much is this? X raised to minus 9 plus 35 है ना, ऐड हो जाएंगे ना सारे पावर्स. एंड दिस इज minus 28. कितना आ रहा है? minus 2 आ रहा है ना. X raised to minus 2 आ रहा है फिलहाल. So in which option? बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? ओम माइनस कितना आ रहा है? 16. क्या बात कर रहे हो? -9 minus 27 will be minus 37. अच्छा तुम्हारे वैल्यूज डिफरेंट है ना, तो क्यों लोड ले रहे हो? नो, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई विथ ऑप्शंस. ऑप्शन ए क्या है देखो, x raised to minus 2a cube ना, तो मेरा a का वैल्यू क्या है? मेरे a का वैल्यू 1 है. देन व्हाट आई विल डू, x raised to minus 2 1 cube. तुम्हारा a का वैल्यू कुछ और होगा. That is why you are getting 16. I guess तुम्हारा a का वैल्यू 2 है. So this is x raised to minus 2. A option is matching. So you have to cross verify your values of A, B, and C with options as well. Okay. Repeat question again next. Repeat question again. No. No repeat question. Repeat question नहीं है. तुम्हारे A का वैल्यू क्या है? 30. A का वैल्यू 2 है, तो x raised to minus 16 आना चाहिए. आता है उनका है, देखो कुछ तो वैल्यूज में गड़बड़ हुआ है. चेक करो एक बार. उनका आ रहा है, उनका भी A का वैल्यू सेम है. चेक करो. आ जाओ चेक करके आ जाओ. असिस्टेंट क्या हो रही है? A कितना लिया? 2. B लिया 3. 2 and 3 ना, plus 2 3 4 से ना, 2 3 4 से आता है. आज तो टीचर तुम्हें सेम आता है, एक बार चेक कर ले फिर यार. 2 3 4 लिया था तूने भी. इतने बड़े बड़े वैल्यूज क्यों दिए थे?
एक बार चल जाता है। ओके, x को 1 मत लो बस, तो सब आंसर आई मीन करेक्ट आ जाएंगे तुम्हारे। चलो क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑप्शन, क्या बोला वो, फॉर ऑप्शन 56 का तो ए था। 57 का तो मुझे पता नहीं है, क्या है तेरा आंसर बता। a क्यूब माइनस बोलो, आएगा आंसर 57 का यार, समथिंग सब समथिंग है उधर। सेम वैल्यूज लेते हैं अपन, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3। नन ऑफ दिस, क्या बात कर रहे हैं, नन ऑफ दिस नहीं आएगा। अच्छा ओके, x raised to c square plus a square ना। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस। लास्ट क्वेश्चन, चलो फटाक से आंसर बताओ फिर। यस, ये वैल्यूज क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 198 और आयन तेरा क्या आंसर, सेम आयन। ऑप्शन के साथ एक बार क्रॉस चेक करो। x रेज टू a1 लिया, b2 लिया, अपॉन x रेज टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रेज टू 1 प्लस 2 इंटू x रेज टू b इंटू c अपॉन c ऑप्शन आ रहा है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रेज टू b प्लस c मतलब 2 प्लस 3। ओके, सी ऑप्शन। कितने लोगों का आया है आंसर, एनीवन आ गया सी ऑप्शन। x रेज टू c इंटू a, x रेज टू c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, c प्लस a विल बी c प्लस 1। सो x रेज टू 2 अपॉन x रेज टू, ये कितना आ रहा है 5 ना, होल थिंग रेज टू 3 इंटू x रेज टू 6 अपॉन x रेज टू 9 प्लस 4 13 रेज टू 5 इंटू x रेज टू 3, ये प्लस है सॉरी, अपॉन x रेज टू 10 raised to 4. So this is minus 3 raised to 3. This is minus 7 raised to 5. And this is minus 7 raised to 4. ठीक है? So ये कितना आया, minus 9 into minus 35 into minus 28. ये कितना आ रहा है एडिशन? क्या किसी ने? 72 आएगा क्या? माइनस 37 एंड माइनस 35, 72 माइनस 72. So which option is giving you minus 72? Cross check. जो तुम्हारा ए ऑप्शन है वो तो नेगेटिव में है, बी ऑप्शन में पावर पॉजिटिव है, तो वो तो चेक करना ही नहीं है। हमारा पावर कौन सा है, नेगेटिव पावर है ना हमारा, तो बी ऑप्शन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि बी ऑप्शन में पावर कैसा है, पॉजिटिव है, अपना पावर नेगेटिव आ रहा है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन चेकिंग बी ऑप्शन, डायरेक्टली चेक सी ऑप्शन। x raised to minus 2 into a cube प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कितना है, x रेज टू माइनस 2 इंटू ए क्यूब, मतलब a कितना है अपना 1 था, b कितना था 2 था, c कितना था 3 था, तो a का क्यूब 1 प्लस b का क्यूब 8, c का क्यूब 27।
So how much is this? X raised to 28, 36, 72. ये 36 आता है. Got it? Yes. सही है, सब सही है. So थोड़ा स्मार्टली अप्रोच करो. अपना x का पावर नेगेटिव आ रहा है ना, बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि बी में पावर पॉजिटिव है. इजी. ओके. और डी में पावर पॉजिटिव, so you can't pick those options. All right. Okay. So yes. चलो. Take a break. Done. टोस्ट क्या बोल रहे हैं?